again, welcome back to my mom's channel, which is Pooja Vipul. आज है मंडे, परी के स्कूल है एज यूजुअल, डेली चोर्स चल रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज़ यहाँ खाने में बन रहा है नमकीन दलिया या दलिए का पुलाव कह लो. तो मैंने 2 टीस्पून घी में जीरा डाला और उसमें सब्जियाँ सौटे की. सब्जियाँ जो भी मेरे पास थी, जैसे कि गाजर, मटर, शिमला मिर्च एंड कॉर्न थे मेरे पास, तो वो भी मैंने डाल दिए. अब इनको सौटे करेंगे, इनको दलिया डाल के ब्राउन होने तक सेकेंगे और उसके बाद सारे अपने मसाले डालेंगे. बेसिक मसाले जो हैं नमक, मिर्च, हल्दी एंड धनिया. दैट्स इट. हरा धनिया डालेंगे और 2-3 सीटी लगा देंगे. दैट्स इट. फटाफट से अपना हेल्दी लंच रेडी. इसके साथ आकृति को मैं भेजूंगी छाछ, बटर मिल्क, क्योंकि गर्मी बहुत है. गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पीना पड़ता है? छाछ, लस्सी, नींबू पानी, टेंडर कोकोनट, अमना. वेरी गुड. तो बस गाइज ये हमारा दलिया पुलाव या नमकीन दलिया इज़ रेडी. अब इसको मैं खाली कर दूंगी, आकृति का टिफ़िन पैक कर दूंगी. आई हैव हैड माई शावर और अब मैं बैठी हूँ टेबल पे. हम लोग खाएंगे खाना. विपुल भी आ गए हैं. बहुत भूख लगी. आकृति का टिफ़िन तो पैक करके भेज दिया था, काफ़ी देर हो गई. अब हम लोग भी लंच करेंगे. आ जाओ यार. तो चलो गाइज मिलते हैं लंच के बाद. बहुत लेज़ी मूड में है, नहाया भी नहीं है. ही इज़ सुपर लेज़ी, जबकि 10 बजे सो के उठा है धीर. तो मैंने तेरे को बोला था नहा के आ जा, खाना खा के सो जाना. I don't know, he is super lazy today, but I feel he is missing आकृति, because 2 दिन इन्होंने बहुत मस्ती की है. कल हम लोगों ने गेम्स खेले तो we had a great time, so I think he is missing her. उसके आने के बाद she'll be fine, है ना? Probably. आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर ली एंड आई एम लाइक स्लीपी. मैं बूढ़ी हो गई. तो गाइज लंच के बाद जब इस रूम में आए, थोड़ा अपना काम निपटाया, उसके बाद हमने सोचा सो जाएंगे और हम दोनों की आँख भी लग गई. बट मैक्स टू मैक्स हम शायद 5 मिनट हमने झपकी ली होगी. 5 मिनट का एक पावर नैप लिया हमने और बस उसके बाद आकृति भी आ गई स्कूल से और चाय का टाइम भी हो गया है. कुकर में मैंने जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जालमुड़ी में डालने के, वो बॉईल करने रख दिए हैं और तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ. बन रही है मेरी और विपुल की चाय. विपुल ऊपर आएंगे तो ठीक, अदरवाइज़ नीचे भेज दूंगी. कितनी ही गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, 2 कप चाय दिन की तो फिक्स्ड है मेरी. स्पेशली शाम की. आई कैन स्किप सुबह की चाय, बट मैं शाम की चाय नहीं स्किप कर पाती हूँ. सो चाय पियेंगे फिर शूट करेंगे. तो ये है वो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बॉईल करने रखे हुए थे और मैंने तीनों एक साथ रख दिए. चने मैंने छोटे बाउल में रख दिए. तो पटेटो मैंने छील के बॉईल किए ताकि इजी हो जाए मेरा काम. और यहाँ पे धीर बना रहा है अपने लिए स्मूदी, खुद ही कट कर रहा है. आजकल ऑफ लेट ये खुद अपनी स्मूदी बनाता है. इसमें एप्पल, फ्रोज़न बनाना या जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, सब डालता है और ये बिना चीनी के पीता है, विच इज़ अमेजिंग. क्योंकि बच्चे यूजुअली बिना चीनी के पी नहीं पाते हैं एंड धीर बिना चीनी का पीता है क्योंकि ही सेज फ्रूट्स अपना मिठास छोड़ देते हैं. सो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग. देखिए इसने सिर्फ मेरे को बनाते हुए देखा था एंड तब से ये खुद अपनी स्मूदी बनाता है. यहाँ मेरी चाय भी बन गई है. विपुल तो नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफिस में कोई आया है, तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ. काफ़ी देर की मेहनत के बाद अब मेरा सेटअप हो चुका है तैयार और ये सारा सामान है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. और ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ. ये तो मिक्सिंग बोल है जिसमें मैं बनाऊँगी झालमुड़ी. और मुरी जो है वो कैलकाटा से मैंने मंगवाई थी, आकृति की फ्रेंड से. मैं बताती हूँ आपको. सो ये है मूरी. ये कैलकाटा की स्पेशल मूरी है. इसमें मसाला वगैरह सब मिक्स होता है उनका. और इसमें सेव है, मूंगफली है
और मसाला मिक्स्ड है। आप देख सकते हैं कि इसमें मसाला चिपका हुआ है। सो ये कैलकाटा की स्पेशल मूरी होती है जो झाल मूरी के लिए यूज़ की जाती है। इसीलिए जब आकृति की फ्रेंड वहाँ गई थी तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा मेरे लिए ले आना 1 किलो। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर द झाल मूरी। इसके अलावा मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चना जोर गरम, ये है नारियल कटा हुआ, और ये है टमेटोज़, डीसीडेड टमेटोज़ मैंने यूज़ किए हैं, और ये है हरी मिर्ची जिसके बिना तो इम्पॉसिबल है बनाना, और ये है अनियंस, थोड़े से बॉइल्ड चने। वैसे तो झालमुड़ी में क्या है, स्प्राउटेड चने यूज़ किए जाते हैं। कैलकाटा स्टाइल वाली झालमुड़ी में स्प्राउटेड चने यूज़ किए जाते हैं, बट स्प्राउटेड थे नहीं मेरे पास तो मैंने बस बॉइल्ड ही यूज़ कर लिए। ये है बॉइल्ड पोटैटोज़, ये है सेव, बारीक वाली सेव, और ये है सूखे हुए मटर जिनको उबाल लिया है मैंने, और ये है नमक और मसाला, और ये है मूंगफली। वैसे तो उसमें है बट स्टिल आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर, और ये है आम का अचार। आम का अचार नहीं डलता झालमुड़ी में, लेकिन आम के अचार में जो तेल होता है ये यूज़ किया जाता है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ जो आपको पीछे आ रही है। यहाँ पास में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, so that might be a little disturbing, I'm sorry about that। और एक और इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो अलग से रखा है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है वो इंग्रेडिएंट, और अगर ये आपके पास ना हो या ये आप नहीं डाल सकते तो आप झालमुड़ी खाने का विचार ही ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज़ इसके बगैर झालमुड़ी हो ही नहीं सकती। बिकॉज दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने कच्चा ऑयल नहीं लिया है, वैसे तो इसमें कच्चा ऑयल यूज़ किया जाता है, बट कच्चा ऑयल क्या है हर किसी को पसंद नहीं आता, स्पेशली बच्चे नहीं खा पाएंगे बिकॉज इट हैज़ दैट पंजेंट टेस्ट। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा गर्म करके ठंडा कर लिया, फिर वो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी पंजेंसी कम हो जाए। और इसके बिना झालमुड़ी ऑथेंटिक टेस्ट आपकी झालमुड़ी में आ ही नहीं सकता। सो दिस इज़ द मोस्ट की इंग्रेडिएंट। एक तो है ये और हरी मिर्ची। उसके अलावा कुछ चीज़ आपके पास नहीं है, इट्स ओके, बिना उनके भी आपकी झालमुड़ी अच्छी बन सकती है, बट ये 3 इंग्रेडिएंट आर मैंडेट, बिकॉज इसके बिना आपकी झालमुड़ी में वो जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है वो कभी नहीं आएगा। एंड ऑफ कोर्स मूरी तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मूरी तो मैंडेट है ही। तो बस चलिए दोस्तों, आप फ़ोन लगाते हैं ट्राइपॉड पे और बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। गाइस, ये सारा कुछ देख के डर मत जाना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंडेट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो ये मत सोचना कि अरे इतना तामझाम है, इतनी तैयारी है, मैं तो नहीं बनाऊंगी। आपके पास जो है आप उससे बनाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं, और मैंने सारे जितने चॉप करके रखे हैं वो सारे इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं 2 डिफरेंट बैच में बना रही हूँ। जब विपुल आ जाएंगे तो उनके लिए फ्रेश, अदरवाइज सॉगी हो जाएगा। एंड अब मैं इसमें डालूँगी सारे अपने ऑयल, नमक, मसाले एक्सेट्रा, एंड देन फाइनली नींबू, एंड देन सर्व इट, दैट्स इट। झालमुड़ी हमारी रेडी हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप इसको गार्निश कर सकते हैं जैसे आप चाहें, एंड इट इज़ रेडी। और मैंने खा के देखा, बहुत यम्मी लगी मुझे। तो थोड़ा सा स्पाइस कम लगा मुझे, बट ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चे खाने वाले हैं मैंने पर्पसली स्पाइस कम डाला। बट झालमुड़ी इज़ ऑल अबाउट स्पाइसीनेस, बट स्टिल बिकॉज बच्चे खाएंगे आई कांट मेक इट वेरी स्पाइसी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एंड द की इंग्रेडिएंट, एज आई सेड, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती आप इंग्रेडिएंट्स देख के डर जाएं कि इतना सब कुछ जाता है। नहीं फ्रेंड्स, की इंग्रेडिएंट सिर्फ यही है। ये आपका आम के अचार का
तेल, मिर्ची एंड मस्टर्ड ऑयल, दैट्स ऑल। ये 3 की इंग्रेडिएंट है। बाकी तो टमाटर, प्याज, आलू ये तो हर घर में होते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। दैट्स इट, डू ट्राई इट, आई एम श्योर यू विल लव इट। बस गाइज इट्स अ पैकअप। आज एक ही रेसिपी शूट करने में मेरी हालत जो हो गई है ना, मैं अब आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती, बिकॉज मैं ऊपर से नीचे पसीने में नहा चुकी हूँ लिटरली। तो पहले बच्चों को सर्व कर दूँ, खुद खा लूँ, एसी की हवा खा लूँ, उसके बाद आके ये सारा उठाऊँगी। हाँ हाँ हाँ, इसे कहते हैं जन्नत दोस्तों। एक ठंडा कमरा मिल जाए और सच में अब ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन कर रहा है। मे बी आई विल मेक सम मैंगो शेक। ओह चलो बैठते हैं। सब किचन क्लीन हो चुका है, यू सॉ इट। और अभी हम बैठेंगे और मैं मेरा थोड़ा काम करूँगा, स्कूल का काम। एंड या we'll just chill. I'm dead tired friends, क्योंकि गर्मी में नहीं खड़ा रहा जाता है। और चलो किचन साफ़ हो गई है, प्रॉप सारे धो के रख दिए हैं। That's it, I'll end this vlog here. See you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care, bye. And do like, share, comment and subscribe. And don't forget to follow me on Instagram. Take care, bye-bye.